कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कहा, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता युक्त होना आवश्यक। उन्होंने कहा कि मूल्यवर्धन विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो एक उत्पादन को खेत से उपभोक्ता तक लाने में शामिल होती है। इसमें उत्पादन, विपणन और वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक मूल्य शिखर विकसित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसानों को उनके उत्पादों की उचित दाम मिले और उपभोक्ताओं की उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय रूप से उगाए खाद्य पदार्थों तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रेडिंग और पैकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहल की है। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनुकूल जलवायु, समृद्ध मृदा और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। प्रदेश में अनाज, बेमौसमी सब्जियां, फल, दालें, बाजरा और विदेशी सब्जियां सहित विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए एक उपयुक्त परिवेश विद्यमान है। राज्य देश में सेब और अन्य समशीतोष्ण फलों जैसे खुबानी, चेरी, आड़ू, नाशपाती के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और इन समशीतोष्ण फलों, विशेष रूप से सेब और अन्य बेमौसमी सब्जियां, टमाटर, लहसुन और अदरक के उत्पादन के कारण राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान रखता है। हिमाचल प्रदेश मशरूम के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कांगड़ा चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। कांगड़ा चाय अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ता और बेहतरीन स्वाद के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। यह वर्ष 2005 में भौगोलिक संकेतकों की प्रतिष्ठा सूची में शामिल है। प्रदेश में मक्का की खेती व्यापक रूप में की जाती है। हिमाचल प्रदेश बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विशेष रूप से टमाटर, लहसुन, अदरक, बाजरा, दालें, मिर्च, शिमला मिर्च, बीन्स, खीरे और लगभग सभी प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। राज्य में लगभग 18.50 लाख मीट्रिक टन सब्जियां उत्पादन होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने लागत कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए रसायन मुक्त स्वास्थ्य खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए वर्ष 2018 से प्राकृतिक खेती की पहल की। वर्तमान में 9.97 लाख किसानों में से लगभग 1.5 लाख किसानों ने लगभग 16,684 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। इसके उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जैविक खेती को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए राज्य को प्रसंगित पैकेजिंग, आदर्श भंडार और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधा के माध्यम से इन फसलों की गुणवत्ता, स्वाद और पोषण मूल्य को बढ़ाकर मूल्यवर्धन का ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही खराब होने वाली उपज के लिए प्रशिक्षित बैन, आपूर्ति श्रृंखला और विपणन को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, सिक्किम के कृषि मंत्री लोकनाथ शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी और देश के विभिन्न राज्यों के नेताओं ने भी कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए।